अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है स्ट्रीमिंग के जावा में स्ट्रीमिंग क्या होती है और उसको क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस लेक्चर की अगर आप आउटलाइन की बात करें तो इस लेक्चर में हमने सबसे पहली बात ये करनी है कि ये जो जावा प्रोग्राम है हमारा, ये जो जावा प्रोग्राम है ये प्रिफरल्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। आपने देखा होगा कि अब तक जो हम प्रोग्राम लिखते आए हैं जिसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, लूप्स लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और चीज़ों को कंसोल पे या आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर वगैरह पे हम प्रिंट कर रहे होते हैं। और ये तो इसके अलावा भी बहुत सी प्रेफरल्स हैं जिनके साथ जावा के प्रोग्राम ने कोऑर्डिनेट करना होता है, उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। और फिर हमने ये देखना है कि स्ट्रीमिंग क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। और फिर इस स्ट्रीमिंग को ही सॉल्व करने के लिए हमारे पास जावा में एक लाइब्रेरी है। हम इस लाइब्रेरी की कुछ क्लासेस को स्टडी करेंगे कंप्लीट डिटेल में। पूरी की पूरी लाइब्रेरी तो कवर नहीं कर सकते हम, लेकिन हम कुछ सिंपल कुछ क्लासेस हम इसमें से देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि आप एक फ़ाइल में डाटा राइट कैसे कर सकते हैं या फाइल से डाटा रीड कैसे किया जा सकता है। और फिर हम एट द एंड एक ट्राई करेंगे कि कंप्लीट एक प्रोग्राम लिखा जाए और जिसमें हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम इस्तेमाल करें। आपको याद होगा कि हम जो जावा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक क्लास बनाते हैं और मेन फंक्शन बनाते हैं और जिसमें हम वेरिएबल्स और फंक्शंस और सिस्टम डॉट आउट और इस तरह के कुछ हम कमांड्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये हमारा जावा प्रोग्राम जो है, अगर इस जावा प्रोग्राम ने डाटा सेंड करना हो किसी और डिवाइस की तरफ, जिस तरह आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा जावा प्रोग्राम है। अगर ये जो जावा का प्रोग्राम है ये डाटा सेंड करना चाह रहा है हार्ड डिस्क पे और हार्ड डिस्क से ये डाटा रीड करना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक हमने हार्ड डिस्क से डाटा रीड या राइट नहीं किया, हमने कीबोर्ड से डाटा रीड किया है या हमने मॉनिटर पे डाटा राइट करके देखा हुआ है, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। इसी तरह अगर हमने नेटवर्क पे डाटा सेंड करना है या नेटवर्क से डाटा रिसीव करना है तो ये टास्क भी हमने अभी परफॉर्म नहीं किया। तो अभी हम इसकी और इसकी बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जावा के प्रोग्राम ने इन आउटर डिवाइसेस के साथ जब कोऑर्डिनेट करना होता है तो उसके लिए उसे कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है या कोई एक कंप्लीट मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो जावा के प्रोग्राम को इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। उसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, हमें क्यों एक कंप्लीट मैकेनिज़्म चाहिए। ये तो एक सिंपल सी बात है कि आप डाटा, लेकिन नहीं, ये सिंपल नहीं है। आप हार्ड डिस्क की अगर आप बात करें तो ये एक हार्ड डिस्क है कि जिसमें आपके पास डिस्क्स होती हैं और फिर आपने इन डिस्क्स को ट्रैक्स में और क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ होता है और फिर एक सिलेंडर बनता है जो आई थिंक यहाँ पर सेम लोकेशन पे मौजूद क्लस्टर्स को कंबाइन करके बनता है। और जब डाटा राइट किया जाता है तो एक स्पेसिफिक क्लस्टर को या सिलेंडर को फाइंड आउट किया जाता होगा और सर्चिंग टेक्निक लगती होगी और फिर वो जाके उस स्पेसिफिक सिलेंडर पे जो इस रीडिंग हेड के पास होता है वो उस पे डाटा रीड या राइट करता होगा। इसी तरह अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो जब आप नेटवर्क पे डाटा सेंड करते हैं तो ये नहीं है कि वो जस्ट एक क्लिक किया और सेंड किया और वो डाटा चला गया, बल्कि ज़ाहिर है जब आप डाटा सेंड करते हैं नेटवर्क पे तो नेटवर्क पे राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, गेटवेज होते हैं और वहाँ पे आईपी एड्रेसेस वर्क कर रहे होते हैं और एक कंप्लीट एक अलग दुनिया है जो वर्क कर रही है। अगर आपका कंप्यूटर इस वक्त या आपकी एप्लीकेशन इस वक्त इस कंप्यूटर पे चल रही है और दूसरे एंड पे जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे किसी और सिटी पे मौजूद, ये आपका इस्लामाबाद है और ये जो है वो कराची है, तो आप वो दो एप्लीकेशंस आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी? आप डाटा कैसे
जो है वो नेटवर्क पे सेंड करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसको समझने की ज़रूरत पड़ती है और जो हमें जिस पे हमें वर्क करना पड़ता है। मुझे आप चलें ये बताएं, काम को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं और सम अप करते हैं। जो लास्ट 5 to 7 मिनट्स की हमारी डिस्कशन है, ये क्या चीज़ है जी? ये जो पानी बह रहा है ये क्या है? बहुत से मुख्तलिफ नाम आपके माइंड में आएंगे। मैं डायरेक्ट उस तरफ जाना चाहता हूँ जो हमारे काम की बात है। आप उसे कहेंगे नदी। ये नदी है जी, जिसको आप इंग्लिश में स्ट्रीम भी कहते हैं। स्ट्रीम, एक तो यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्ट्रीम है, ये जो नदी है, ये कैसे वर्क करती है? इसकी कुछ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ एट्रीब्यूट्स लिखें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखें इस नदी के बारे में कि नदी होती क्या है और वो कैसे वर्क करती है, तो आप क्या लिखेंगे उसके बारे में? चलें हम इस प्लेन स्लाइड्स पे आ जाते हैं। नदी कैसे वर्क करती है जी? तो मेरे ख्याल के मुताबिक नदी की अगर हम बात करें तो नदी जो है, मैं यहाँ पे एक मिनट टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। ये बड़ा गंदा सा कलर आ गया इसका यार। ये चीज़ें जो है ना, ये प्रॉब्लम कर रही हैं जी। तो मैं यहाँ पे ये डाटा जो है वो पॉइंट्स कुछ लिखना चाह रहा हूँ नदी के बारे में। तो मेरे ख्याल के मुताबिक नदी जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। एक पॉइंट तो नदी का ये होगा कि नदी जो होती है उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है। जी, नदी जो कि पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है, और पानी को ज़ाहिर है अगर वो ट्रांसफ़र करती है तो नदी का एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। और नदी जो होती है उसकी एक ख़ास सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है, वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ होती है। और अगर आप नदी बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ से पानी यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सोर्स क्या रखेंगे और डेस्टिनेशन क्या रखेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि देहातों में, गांव वगैरह में जब नदी बना दी जाती है तो इनिशियली वो नदी कच्चियाँ होती थी, खालें या मुख्तलिफ नाम उनको दिए, वो कच्चे हुआ करते थे जिसमें पानी के ज़िया के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और फिर लेटर ऑन जो है वो उनको पुख्ता कर दिया गया, उनको कंक्रीट कर दिया गया है ताकि वो जो वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो। तो नदी तो पहले भी थी, लेकिन अब जो नदी बनी है, जो कंक्रीट या स्ट्रॉन्ग करने के बाद, अब ये एफिशिएंट हो जाएगी। अब जो पानी आ रहा होगा उसमें पानी का जो वेस्ट है वो कम से कम होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नदी, यानी कि जिसको हम स्ट्रीम कह रहे हैं, ये जो स्ट्रीम है इसमें एक तो ये है कि ये यूनि डायरेक्शनल होती है, और दूसरा ये है कि ये इसका फॉन्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये जी, और उसका कोई ना कोई सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। और वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो
पानी जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो हमने भी यही काम करना है कि जावा के प्रोग्राम से लेकर हमने इन एक्सटर्नल डिवाइसेस तक, लाइक जिस तरह हम ये बात कर रहे थे कि जो जावा का प्रोग्राम है, इस जावा के प्रोग्राम से इन डिवाइसेस के दरमियान हमने स्ट्रीम्स बनानी है। हमें स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ती है जब हमने अपना डाटा इन डिवाइसेस की तरफ जब हमने ट्रांसमिट करना होता है। तो हम नेक्स्ट अब वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि वो स्ट्रीम्स जो हैं स्पेसिफिकली वो कैसे कनेक्ट करती हैं इन डिवाइसेस के साथ और कैसे हम डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं।